इसकी जो लैंग्वेज है वो भी काफ़ी इजी है, तो समझ में आ जाता है। लेकिन अगर क्लास देखने से पहले अगर आप इसको पढ़ोगे ना, तो शिक्षण वीडियो में ऐसा होता है कि कुछ कॉमन टॉपिक्स होते हैं जो हर सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर हो गए थे इनकी क्लासेस से। फिर मैंने इस तरीके से नोट्स भी बनाए थे, तो ये भी काफ़ी हेल्पफुल रहे थे। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज की पूरी वीडियो होने वाली है शिक्षण वीडियो के ऊपर। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी शिक्षण वीडियो के लिए बेस्ट यूट्यूब चैनल, वो भी बिल्कुल फ्री। साथ ही में मैंने कौन सी बुक फॉलो की है और मेरे हैंड रिटन नोट्स भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे शिक्षण वीडियो के। तो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एंड में मैं शिक्षण वीडियो को लेकर कुछ ज़रूरी जानकारी और टिप्स भी शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम है मैत्रेयी और मैं एस्पिरेंट हूँ 3rd ग्रेड लेवल 1। और मैंने प्री दिया था लास्ट ईयर जनवरी में और मेरा क्लियर हुआ था 112 नंबर के साथ। तो अब मैं इस तरीके की वीडियो बनाती हूँ ताकि प्री में आपको किसी भी तरीके की जो दिक्कत परेशानी आपको फेस ना करनी पड़े। तो लास्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में सबने बोला कि शिक्षण वीडियो के ऊपर वीडियो लाओ। लास्ट वीडियो में ही आपको शिक्षण वीडियो बताने वाली थी, लेकिन वो वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अलग से कोई वीडियो बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी वीडियो में कि मैंने कौन सा यूट्यूब चैनल फॉलो किया। तो सबसे पहले थोड़ी बैक स्टोरी आप जान लो, क्योंकि मैंने जब तैयारी की थी तो शिक्षण वीडियो को लेकर मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी। मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं थे। मैं हर यूट्यूब चैनल पे जो सर शिक्षण विद्या पढ़ा रहे हर की क्लास ले रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती थी। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि कहीं से भी कुछ छूटना नहीं चाहिए, इसलिए मैं हर चैनल को फॉलो कर रही हूँ, लेकिन ये चीज़ सही नहीं होती है। फिर एंड में जब एग्ज़ाम को लेकर 1 या 2 महीना रह गया था, तब मुझे जाकर एक परफेक्ट चैनल मिला था शिक्षण वीडियो के लिए, लेकिन तब टाइम काफ़ी कम रह गया था। बट फिर भी मेरे से जितना हो पाया मैंने नोट्स बनाए थे उस चैनल के ही, और वो चैनल मैं बता देती हूँ। इस चैनल का नाम है स्टडी विद रीड टॉपर्स। ये काफ़ी मतलब कि अच्छा चैनल है। इससे सर का जो समझाने का तरीका है काफ़ी अच्छा है जी। इसमें सर ने ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो दी है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को दी है। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को मतलब मद्देनज़र रखते हुए सर पढ़ाते हो, और काफ़ी अच्छे से पढ़ाया इन सर ने। तो सबसे पहले मैंने इनकी क्लासेस में से ली थी हिंदी की शिक्षण विद्या, मैंने इनसे पढ़ी थी। मतलब शिक्षण विद्या में ऐसा होता है, क्योंकि अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको नहीं पता होगा, तो शिक्षण विद्या में ऐसा होता है कि कुछ कॉमन टॉपिक्स होते हैं जो हर सब्जेक्ट में को रिलेटेड होते हैं, और कुछ अलग अलग होते हैं जो हमें हर सब्जेक्ट के अलग अलग पढ़ने पड़ते हैं। तो सबसे पहले मैंने हिंदी की शिक्षण विद्या पढ़ना शुरू किया, जिसमें मेरे काफ़ी सारे दूसरे सब्जेक्ट की भी शिक्षण विद्या जो है कंप्लीट हो गई थी। ये पूरी उनकी प्लेलिस्ट भी है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इनकी चैनल का लिंक भी दे दूँगी। साथ ही मैं अपने नोट्स भी बताती हूँ जो मैंने इनकी क्लासेस से बनाए थे। तो ये रहे वो नोट्स जो मैंने इनकी क्लासेस से बनाए थे। हालांकि जो नोट्स आप सबके देखते हो अलग अलग कलर्स से, वो वैसा नहीं था, क्योंकि काफ़ी कम टाइम बचा था, तब मैंने इनके क्लासेस से यहाँ से मैंने शुरू किया था बनाना, और इस तरीके से मैंने नोट्स बनाए थे। इन्हें परफेक्ट तो हम नहीं कह सकते, लेकिन उस टाइम कम था, तो फिर मैंने इस तरीके से नोट्स बनाए थे, क्योंकि आधे जो शिक्षण विद्या को रिलेटेड थी वो इसमें ही कंप्लीट हो गई थी मेरी। देखो इस तरीके से मैंने बनाई थी शब्द विधि, ये वो काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर हो गए थे इनकी क्लासेस से। फिर मैंने इस तरीके से नोट्स भी बनाए थे, तो ये भी काफ़ी हेल्पफुल रहे थे। और अगर बुक की बात करें, जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैंने कौन सी बुक फॉलो की है, तो सबसे पहले जब मैंने इनका चैनल भी नहीं देखा था, कुछ नहीं, तब मैंने ये वाली बुक ऑर्डर करी थी ऑनलाइन, जो कि ये फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और जितने भी अपने सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी शिक्षण विद्या दे रखी है। तो एज सच मैंने इसको ऐसे ही रीडिंग के लिए यूज़ किया था। इसकी जो लैंग्वेज है वो भी काफ़ी इजी है, तो समझ में आ जाता है। लेकिन अगर क्लास देखने से पहले अगर आप इसको पढ़ोगे ना, तब आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि किसी भी चीज़ के लिए बेसिक जो है वो क्लास ले लेनी चाहिए। इसमें काफ़ी सारे और क्वेश्चंस भी है इसमें, हालांकि क्वेश्चन इतने ज़्यादा नहीं है इसमें। तो अलग अलग सब्जेक्ट्स की इसमें है शिक्षण विद्या। तो ये बुक भी इसने भी मेरी हेल्प की थी, झूठ नहीं बोलूँगी। और हाँ, ये चैनल भी मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा था। तो शिक्षण विद्या के लिए आप एक सब्जेक्ट की शिक्षण विद्या इतनी अच्छी तरीके से तैयार कर लो कि बाकी की ऑटोमेटिक हो जाएगी, और फिर कुछ कुछ टॉपिक्स जो अलग रहते हैं उसको आप अलग से भी तैयार कर सकते हो। इन्होंने अलग अलग टीचर्स से अलग अलग सब्जेक्ट्स के भी पढ़ा रखे। तो बात करते हैं जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि लास्ट में मैं आपको टिप्स दूंगी शिक्षण विद्या से रिलेटेड, तो वो पे भी आपको बता देती हूँ। तो देखो आपके कॉलेज में अभी अगर आप, मैं मानती हूँ अगर आप फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो, तो कॉलेज के जो एग्ज़ाम होते हैं, जो ईयरली एग्ज़ाम, उसमें आपको अच्छे से पढ़ के ही जाना है। ऐसे नहीं कह रही हूँ कि आपको महीने 2 महीने पहले तैयारी करनी है, नहीं। लेकिन अगर आप पढ़ रहे हो तो अपना पूरा माइंड उसमें लगाओ, क्योंकि वो जो बेस होता है वो शिक्षण विद्या ही है हमारी, क्योंकि वहाँ से काफ़ी चीज़ें हेल्प करती है। मतलब मैंने तो पहले सुना था कि इतना ध्यान नहीं देना है उन एग्ज़ाम्स के ऊपर, लेकिन फिर भी मैंने पढ़ा था। मतलब
जैसे एग्ज़ाम होता था उसे 2-3 दिन पहले पढ़ के जाती थी, लेकिन जितना भी मैंने पढ़ा था, जितनी भी समझ विकसित हुई, वो आगे जाकर शिक्षण वीडियो में काफ़ी काम आई थी। तो आप भी अपने कॉलेज के जो एग्ज़ाम हैं उनमें भी अच्छे से ध्यान देकर पढ़ाई करना, क्योंकि उसमें जो CCE वगैरह जो टॉपिक आते हैं, जितने भी, जैसे आप हिंदी के दोगे तो वो जो कौशल वगैरह, और इंग्लिश में जाओगे तो इंग्लिश की आप अच्छे से पढ़ना जो आपके कॉलेज के एग्ज़ाम होंगे, क्योंकि वो काफ़ी आपका बेस बनाएंगे। एक तो बात रह गई ये, और दूसरी बात ये कि शिक्षण विद्या कभी भी रटनी नहीं चाहिए। ये आपने बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा, और मैं भी आपको बता देती हूँ, क्योंकि पहले मैं रटने की कोशिश की थी, लेकिन उससे क्वेश्चन तो बन नहीं रहे थे मेरे। और साथ ही में थ्योरी पढ़कर आप ये मत अंदाज़ा लगाना कि आपका आगे जाकर क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि शिक्षण विद्या का ऐसा मामला है कि पढ़ने में लगता है कि हम पढ़ रहे हमें कुछ समझ में आ रहा है अच्छे से, लेकिन जब क्वेश्चन सामने आता है, जब अप्लाई करने का टाइम आता है, तब हमारा माइंड एकदम खाली हो जाता है, लगता है कि ये कहाँ से आ गया। इसलिए मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप भी शिक्षण वीडियो के क्वेश्चन साथ में लगाते रहिए। जैसे टॉपिक कंप्लीट हुआ उसका टेस्ट आपने दे दिया। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, और साथ ही में नेक्स्ट वीडियो किस पर आए वो भी आप कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं।